सर इलेक्शन कमीशन पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे? जो इलेक्शन कमीशन ने 11 ऑप्शन दिया है उनमें गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित लोग वोटर से नाम छट जाएगा। उन लोग का मनसा छाट देना। जो बाहर प्लान कर गया बेचारा मजदूर काम करने, वो तो आवेंगे नहीं 15 दिन में 20 दिन में। तो जो 24 के लोकसभा हुआ उसी को मान्य हो, नहीं डिमांड है। ऐसा तो माननीय उच्चतम न्यायालय में है, माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला को सम्मान दे। बहुत जल्द सर उच्च न्यायालय का भी फैसला आने वाला है, कल ही है, आने वाला है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब उच्च न्यायालय का फैसला आने वाला है तो आज प्रदर्शन क्यों? पहले से प्रोग्राम तय था, उच्चतम न्यायालय के डेट देने से पहले से तय था, इसीलिए कार्यक्रम में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। जी, ये भी बिल्कुल है कि चेक एंड बैलेंस इस पे जो सरकार है, केंद्र सरकार चेक एंड बैलेंस इस पे पूरा नहीं कर पा रही है। चेक एंड बैलेंस के लिए आप लोग मजबूर कर रहे हैं करने के लिए। देखिए 24 के लोकसभा चुनाव क्या वो गलत लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उसको रद्द कर दे। इलेक्शन 1 महीना में हो जाएगा। जो हमारा मजदूर लोग गए हैं बाहर कमाने के लिए वो आ जाएंगे तो नहीं, तो उनका तो वोट आप काट देंगे। ये कह रहे हैं कि 25 दिन में सॉल्व होगा। ये 25 दिन में कैसे सब? जो बेचारा बाहर गया अन्य राज्य में काम करने के लिए हर बार जाता है। इस पर में क्या करना चाहिए? आप लोग क्या सुझाव देंगे? जो 24 के लोकसभा चुनाव हुआ उससे वोटिंग हो, मतदान हो, उसको वैध माना जाए। जी, हमें तो अवैध करते 3 के पहले पलम मानेंगे। अभी तो जितना ऊपर से नीचे चुनत जितने भी चुने हुए लोग हैं पद पर सबको अवैध कर दीजिए। ये कह रहे हैं कि जन प्रमाण पत्र हो, ये सारे तरीके हो, सारा चीज को ठीक है। आपका जन प्रमाण पर ठीक करते हैं। जो बेचारा गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, वंचित समाज के लोग हैं, मजदूर है, तो पढ़वे में प्लान करके वो कहाँ से जन प्रमाण पत्र देगा? जो मैट्रिक पास किया है तो उसको तो मान लेंगे। अब 7वां 8वां के देगा तो मानेंगे? सर तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के इस पर दोबारा विचार विमर्श करना जरूरी है। इस पर में विचार करना है कि जो आप आधार कार्ड बने, आधार कार्ड से बैंक से लेके सब लिंक कर दिया, तो इसको क्यों नहीं मान रहे आधार कार्ड? सर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसको आप लोग मानेंगे? बिल्कुल। उच्चतम न्यायालय का जो होगा जजमेंट हम सम्मान करेंगे। सर आपका परिचय? डॉक्टर रामानंद यादव MLA। जी, तमाम है लोग हैं, आरजेडी के समर्थक हो या लेफ्ट हो या फिर इंडिया गठबंधन के तमाम दल हो, सब लोग जो है एकजुट होकर के अभी इलेक्शन कमीशन के पास जाने वाले हैं और अपना पत्र ये लोग सौंपेंगे। तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, सभी लोग साथ में पहुंचेंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये बात आ रही है कि 14 करोड़ की आबादी हमारे बिहार की, तो चेक एंड बैलेंस नहीं दिख रहा। ये लोग कह रहे हैं कि जो गरीब हैं, जो लोग को जानकारी नहीं है, वो लोग बाहर रहते हैं, उन्हें अचानक कैसे जानकारी मिल जाएगी? उन्हें समस्या भी होती है, तो समस्या का अचानक जो है निपटारा कैसे हो पाएगा? और जब बात आती है कि रजिस्टर्ड, जिसको आप कहते हैं कि CAA और NRC जो नेशनल सिटीजन की बात जब आती है, तो रजिस्टर्ड करने की जब बात आती है तो उसको लेकर एक व्यापक तरीके से आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। रैंडम तरीके से यदि इस चीजों को लागू करेंगे तो लोग जो है, बिहार के लोग परेशान हो जाएंगे। बिहार के लोगों के अंदर में एक डर बन जाएगी या फिर बहुत सारी बातें निकल के आती है। तमाम पार्टियां इंडिया गठबंधन के यही कह रहे हैं कि इसको एक सही तरीके से निर्णय लिया जाए। इलेक्शन कमीशन इस तरीके से कैसे सवाल करती है, कैसे मामला करती है, और इस पूरे मामले को लेकर के आज तो प्रदर्शन किया जा रहा है, बिहार बंद की बातें की जा रही है, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आएगा, उसको भी सर्वमान्य रखा जाएगा। ये लोग तमाम पार्टियां ये कह रहे हैं, आरजेडी की तरफ से और सारी पार्टी की तरफ से, उन पर भी कंसिडर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल आने वाला है, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन के पास ये लोग जा रहे हैं क्या सर? हाँ, उन लोग मेमोरेंडम देंगे, जाने दिया जाएगा तो दे दिया जाएगा। मेमोरेंडम ये लोग देंगे। अब उसके बाद
युवाओं का भाई थोड़ा सा आगे रहना प्लीज। इंडिया गठबंधन के जो सीनियर नेता है तेजस्वी जी हैं, बाकी पार्टियों के जो नेता हैं उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। देखिए, कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। उससे कुछ ही महीने पहले लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया, और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन पूरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया, और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया, हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूंसी में जहां भी वोटर पड़े, जिन कंस्टिट्यूंसी में वोटर पड़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए। गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हर पोलिंग बूथ पे वीडियो लगा हुआ है, वो दीजिए। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, एक शब्द नहीं कहा। एक बार नहीं, अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए, कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। यहाँ पे हम आए। इलेक्शन कमीशन को भी समझना चाहिए कि जो ग्राउंड जीरो पे, ग्राउंड लेवल पे क्या समस्या आती है, उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। देखिए, हम इलेक्शन कमीशन के पास वहां से भी बताएंगे रिपोर्ट, और धीरे धीरे जो है जन सैलाब धीरे धीरे पहुंच रहा है इलेक्शन कमीशन के पास, और फिर क्या कुछ मूवमेंट बनता है हम दिखाएंगे। धन्यवाद।